Hello everyone, welcome back to my channel. So today is class 13 of mental health nursing, and in this class we will discuss about the sleep disorder. So in sleep disorder, basically we will discuss the three important terms, that is hypersomnia, insomnia and parasomnia. ठीक है ना. सो इन थ्री से बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस आता है. सो फर्स्ट वन इज द हाइपरसोमनिया. सो हाइपरसोमनिया एज द नेम सजेस्ट समथिंग इज इंक्रीज स्लीपीनेस, है ना. तो आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे सो रहे हो, स्टिल आपको पूरा दिन स्लीपी स्लीपी फील हो रहा है ना. एडिक्वेट आपको लग रहा है कि आपने सोया नहीं है, यू फील टायर्ड, है ना. सो दैट इज द हाइपरसोमनिया, है ना. आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है बस सोना है. सो दैट इज हाइपरसोमनिया. सो हाइपरसोमनिया में द फर्स्ट वन इज द नार्कोलेप्सी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको पता होना चाहिए. नार्कोलेप्सी क्या है? सो नार्कोलेप्सी में क्या होता है? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिड्यूस लेटेंसी ऑफ REM स्लीप. मतलब क्या है? मतलब ये है, आपने पढ़ रखा है कि स्लीप साइकिल. सो वी हैव टू साइकिल, दैट इज NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट साइकिल, जिसको हम स्लो स्लीप वेव साइकिल भी बोलते हैं. एंड सेकेंड हमारा है रैपिड आई मूवमेंट, जिसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप साइकिल भी बोलते हैं. पैराडॉक्सिकल स्लीप, है ना. सो NREM स्लीप में बेसिकली हमारे 4 स्टेज होता है. स्टेज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. एंड जैसे जैसे स्टेज होता है, लाइक स्टेज 1 में हम लाइक थोड़ा अलर्ट होते हैं, देन 2 में थोड़ा स्लीप थोड़ा डीप होता है, 3 में और डीप होता है, एंड 4 में एकदम सीवियर डीप स्लीप होता है. सो जैसे जैसे हमारा स्टेज 4 होता है, जो स्लीप है उतना डीप होता जाता है. एंड इन NREM स्लीप में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट रेट है, BP है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो सब कुछ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. ठीक है ना. एंड बेसिकली इन स्टेज 3, NREM स्टेज 3 एंड 4 में हमें ड्रीम्स भी आते हैं, है ना. ड्रीम्स भी आते हैं जो कि हमें याद नहीं रहता. मुझे लगता है कि हमने कुछ ड्रीम देखा था, है ना, कुछ, बट हमें याद नहीं रहता. सो दैट इज द NREM वाला स्लीप में वो ड्रीम होता है. सेकेंड हमारा REM स्लीप होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप साइकिल. एंड बेसिकली ये हमारा लास्ट जो 1/3 स्लीप होता है ना, लास्ट वन थर्ड स्लीप जो होता है, दैट इज हमारा REM स्लीप होता है. सो लेट्स सपोज यू आर स्लीपिंग 7 आवर्स, तो फर्स्ट 5 आवर्स बेसिकली 5 आवर्स 5.5 आवर्स जो है वो हमारा NREM स्लीप होता है. एंड लास्ट का जो 2 आवर्स हो गया, 1.5 और 2 आवर्स जो हमारा स्लीप होगा, वो हमारा REM स्लीप होता है ना. एंड ये जो REM स्लीप में क्या होता है? देयर इज रैपिड आई मूवमेंट. सो इसमें क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी रेट है, BP है, पल्स रेट है, वो सब कुछ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. देयर इज इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ दिस, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना. सो इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन, है ना. सो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना. रेस्पिरेटरी रेट, BP, everything is increase. And sometimes in male penile erection also seen during this stage, है ना. So penile erection हो गया. And dream, so यहाँ पे भी ड्रीम आते हैं. And what is the difference between these two dream? So जो NREM स्लीप में जो ड्रीम आएगा वो आपको याद नहीं रहेगा, है ना, यू फॉरगेट. बट जो REM स्लीप में जो ड्रीम आता है ना, वो आपको याद रहता है. लाइक बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमें जब हम सुबह उठते तो हमें याद होता है. सो दैट इज द REM वाला स्लीप वाला ड्रीम होता है. ठीक है ना. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे और क्या होता है? देयर इज लॉस ऑफ मसल टोन. जो मसल टोन है ना, वो लॉस हो जाएगा. तो अब आप इस स्टेज में अगर आपको कोई आप उठ गए, यू विल वेक अप, सो व्हाट हैपन कि आपका मसल्स बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ऐसा लगेगा पूरा पैरालाइज हो रखा है ना. सो लॉस ऑफ मसल टोन इन दैट स्टेज. पिनाइल इरेक्शन ड्रीम होता है, एंड सब कुछ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना. सो लेट्स सपोज अगर एग्जाम आपका है तो आप लेट्स सपोज 7 आवर्स की जगह 5 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आप बेसिकली कौन सा स्लीप कट कर रहे हो? दैट इज द REM स्लीप आप कट डाउन कर रहे हो ना, जहाँ पे आपका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग सब कुछ इंक्रीज होता है. सो ये वाला स्लीप साइकिल आप बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं. सो इन नार्कोलेप्सी में क्या होता है? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिड्यूस लेटेंसी ऑफ REM स्लीप. एंड REM स्लीप अगर रिड्यूस होगी तो देखो क्या क्या होगा. सबसे पहले अगर इस साइकिल में ड्रीम आता है तो वो क्या होता है? हमें याद रहता है. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या होगा? हिप्नागोगिक एंड हिप्नापोम्पिक हेलुसिनेशन. हिप्नागोगिक मतलब कि यू विल फील कि काइंड ऑफ हेलुसिनेशन हो रहा है ना. सो हेलुसिनेशन व्हाइल गोइंग टू स्लीप. जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था हिप्नागोगिक में क्या आ रहा है? गो आ रहा है. सो गो मतलब
गो मतलब कि हेलुसिनेशन अकर वाइल गोइंग टू स्लीप एंड हिप्नापोम्पिक मीन्स हेलुसिनेशन अकर वाइल वेकिंग अप sleep. So that is the hypnagogic and hypnopompic hallucinations will occur. And there is cataplexy. Cataplexy means sudden loss of muscle tone, because you will, if you will wake up in this stage, so आपका लगेगा muscle tone पूरा क्या हो रखा है, एकदम loss हो रखा है for a minute, for a time period of time तक के लिए, है ना, क्योंकि इस साइकिल में बेसिकली हमारा जो मसल टोन है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. सो कैटाप्लेक्सी देखने को मिलेगा. एंड स्लीप अटैक्स लाइक इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्लीप, क्योंकि आपका जो लेटेंसी ऑफ आरएम स्लीप है वो डिक्रीज हो गया, तो आपको ऐसे पूरा दिन ऐसा लगेगा स्लीपी स्लीपी. तो आप स्टडिंग कर रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, इवन आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको लगेगा बस सो गए, है ना. सो इन बिटवीन आपको स्लीप अटैक टाइप का आएगा, आप सो जाओगे, है ना, फॉर अ मिनट, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप सो जाओगे एकदम से. सो दैट इज द स्लीप अटैक आएगा, दैट इज द इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्लीप, है ना. एंड स्लीप पैरालिसिस. उसके अलावा this is the features that is seen in narcolepsy, hypnagogic, hypnopompic hallucination, cataplexy and sleep attack and sleep paralysis. ठीक है ना. उसके बाद the cause of this narcolepsy is the most common cause is the deficiency of hypocretin की वजह से होता है. hypocretin basically अलर्टनेस और एपिटाइट इंप्रूव करता है. सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हाइपोक्रेटिन नार्कोलेप्सी विल हैपन. ठीक है ना. एंड इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट क्या है, फोर्स्ड नैप्स. सो लाइक इन बिटवीन द डे एक नैप हमें पेशेंट को बताना है कि आपको एक फोर्स्ड नैप लेना है, आपको कुछ टाइम के लिए आपको नैप्स लेना है. एंड मेडिसिन में क्या है, मोडाफिनिल इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा नार्कोलेप्सी. ठीक है. सेकेंड हमारा है, सेकेंड ऑफ हाइपरसोमनिया का सेकेंड हमारा डिसऑर्डर है क्लीन लेविन सिंड्रोम, और इट इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट लाइफ. सो परफेक्ट लाइफ व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज इन दैट देयर इज 3H. 3H में क्या होगा, हाइपरसोमनिया, बहुत नींद आएगी, बहुत सोओगे, लाइक 15 आवर्स, 16 आवर्स, 12 आवर्स यू विल स्लीप, है ना. सो हाइपरसोमनिया. हाइपरफेजिया, बहुत भूख लगेगी, सो बहुत सारा खाओगे आप, सो बहुत सोओगे, बहुत सारा खाओगे. एंड हाइपर सेक्सुअलिटी. सो दिस 3H विल सी इन दिस क्लीन लिविंग सिंड्रोम. सो दिस 3H यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको ये 3H दे देंगे एंड फोर्थ वन एक्सेप्ट वाला होगा. सो यू शुड नो दैट इज हाइपरसोमनिया, हाइपरफेजिया एंड हाइपरसेक्सुअलिटी. एंड इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, दैट इज द मोडाफिनिल. ठीक है ना. सो दैट इज द क्लीन लेविन सिंड्रोम. अगेन इट इज द हाइपरसोमनिया वाला डिसऑर्डर है. सो ये हमारा हाइपरसोमनिया का दो हो गए, नार्कोलेप्सी एंड क्लीन लेविन सिंड्रोम. सेकेंड हमारा है इंसोमनिया. सो एज द नेम सजेस्ट, इंसोमनिया मतलब कि लैक ऑफ स्लीप, है ना. इंसोमनिया मींस लैक ऑफ स्लीप. अब वो लैक ऑफ स्लीप क्यों हो रहा है, या तो आप बेड पे गए, आपको नींद नहीं आ रही है, यू आर नॉट एबल टू फॉल स्लीप वेरी अर्ली, लाइक आप 1-2-3 घंटे तक बिस्तर पे ही इधर से उधर हो रहे हो, या फिर इन बिटवीन जब आपको नींद आ गई, इन बिटवीन आपकी नींद बार बार खुल रही है ना. सो इन बिटवीन आपको नींद जो वेकअप, आप बार बार वेकअप हो रहे हो. और क्या हो रहा है कि या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी से नींद खुल रही है. सो ये कुछ भी हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लैक ऑफ स्लीप. ठीक है ना. इसमें हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है, दैट इज द पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर. सो पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर. सो पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या होगा, देयर इज सडन contraction of the muscle group, है ना. सो यूजुअली लेग का, सो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. लेट सपोज लेग का जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा. अब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देयर इज जर्की मूवमेंट ऑफ द लेग, है ना. सो जर्की मूवमेंट, किकिंग मूवमेंट, या फिर टोज का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, है ना. एंकल नीज का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा. एंड ये बेसिकली आपको पता नहीं चलेगा, जो आपके साथ जो सो रहा होगा उसको पता चलेगा ना, उसको डिस्टर्बेंस होगा. सो द बेड पार्टनर इज अवेयर बट द पेशेंट इज यूजुअली नॉट. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, लिम्ब मूवमेंट होगा. एंड और क्या होगा इसके साथ साथ, पार्शियल और कंप्लीट अवेकनिंग ड्यूरिंग द नाइट. सो इन बिटवीन आपका क्या होगा, बार बार आपकी नींद खुलेगी, आप ऐसे बोल सकते हो, इन बिटवीन आपकी बार बार नींद खुलेगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप. सो दैट इज नोन एज पीरियोडिक limb movement disorder. first of all there is contraction of muscles, so आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लाइक किकिंग, जर्की मूवमेंट ऑफ द लेग, एंड इन बिटवीन आपकी क्या होगी, नींद खुलेगी. सो दैट इज द पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर ऑफ द, किसका डिसऑर्डर है, इंसोम्निया का. ठीक है ना. एंड वन मोर थिंग यहाँ पे क्या दिखेगा, नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप.
नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप क्या होगा, मतलब कि आपने 7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स, लाइक सपोज आपने 9 आवर्स का साइकिल लगा रखा है सोने का, आपने 9 आवर्स सोया है ना, दैट इज द इनफ टाइम टू स्लीप, एंड स्टिल आपको पूरे दिन ऐसे स्लीपी वाला फील होगा, क्योंकि इन बिटवीन आपकी नींद खुल रही थी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका जो साइकिल प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा, आपने वो ड्यूरेशन तो उतना दिया बट आपका नींद प्रॉपर पूरा नहीं हुआ, सो दैट इज द एडिक्वेट नींद नहीं हुई, सो यू विल नॉट फील रिफ्रेश, सो दैट इज द नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप, एंड डे टाइम क्या होगी, स्लीपीनेस होगा इसकी वजह से, सो दैट इज द पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, एंड ट्रीटमेंट इज बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा है इंसोम्निया का डिसऑर्डर, दैट इज द रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और ऑल्सो नोन एज एकबॉम सिंड्रोम। सो एकबॉम सिंड्रोम में और हमारा दिस पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होगा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होगा, देयर इज अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन द लेग, है ना। सो ऐसा लगेगा आपको, मतलब ये जो सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इन दैट पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर में, कब हो रहा था, व्हेन यू आर इन स्लीप, है ना। सो जब आप स्लीप में थे, एकदम नींद में थे, तब आपको ये वाला प्रॉब्लम हुआ था, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था एंड देन आपकी नींद खुल रही थी, बट दिस इज अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन द लेग, लाइक इंसेक्ट्स आपके लेग पे क्रॉल कर रहा है, सो ये जब आप बेड पे जाओगे तभी आपको लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लेग को क्या करोगे, मूव करोगे। So uncomfortable sensation in the leg like insects is crawling, and this sensation is relieved by moving the leg or walking around. So ये आपको कब होगा, ड्यूरिंग स्लीपी के टाइम, ड्यूरिंग अवेक के टाइम होगा, जब आप बिस्तर पे जाओगे, सो आपको 1-2 घंटे आप ऐसे ही करते रह जाओगे। सो देयर इज डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ द स्लीप, यहाँ पे क्या हो रहा था कि इन बिटवीन आपकी नींद खुल रही थी, इन बिटवीन आपका जो स्लीप है वो क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, है ना, पार्शियल और कंप्लीट अवेकनिंग ड्यूरिंग द नाइट, बट यहाँ पे आपको स्लीप को इनिशिएट करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ द स्लीप बिकॉज ऑफ द अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन द लेग, सो दैट इज नोन एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और एकबॉम सिंड्रोम, एंड यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज प्रोपिनिरोल, प्रोपिनिरोल इज द ट्रीटमेंट फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। सो दैट इज अबाउट हमारा इंसोम्निया। सो हाइपरसोम्निया हमारा 2 हो गया, दैट इज नार्कोलेप्सी एंड क्लेन-लेविन सिंड्रोम, second one is insomnia, that is periodic limb movement disorder and restless leg syndrome, and the third one is the parasomnias. So parasomnias में क्या हो रहा है, basically there is abnormal movement or any behavior, emotion, experience occur during the sleep, जैसे कि during the sleep बातें करना, है ना, स्लीप टॉकिंग, और आपने सुना होगा कि सोते वो चलने लगे, है ना, सोमना एम्बोलिज्म हो गया, और टीथ ग्रिंडिंग हो गया, और यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप, सो दैट काइंड दिस ऑल विल कम अंडर पैरासोमनियास, है ना। सो एबनॉर्मल मूवमेंट, behavior, emotion, experience, that all come under parasomnia. So it is characterized by the dysfunctional events during the sleep. जिसमें हमारा फर्स्ट है NREM disorder. So NREM disorder basically हमारा NREM 3 and 4 यूजुअली में होता है, NREM disorder जिसमें नाइट टेरर्स, स्लीप टेरर्स और पेवर नॉक्टर्नस होता है, जैसे कि एकदम से स्क्रीमिंग करना, चिल्लाना डर की वजह से, है ना, एंड आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने रात को चिल्लाया था, लाइक सपोज आपने किसी को देखा होगा, यू मे बी यू आर विटनेस फॉर दैट, कि रात को वो बहुत ऐसे स्क्रीम करेंगे, चिल्लाएंगे, है ना, बोलते कि गंदे गंदे ड्रीम्स देख रहे हैं, बट जब आप मॉर्निंग में उनसे पूछोगे उनको कुछ याद नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज द डिसऑर्डर बेसिकली इन NREM 3 and 4। और जो हमारा NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट में जो हमारा ड्रीम्स होता है वो हमें याद नहीं रहते, so because of that, है ना, so that's why it is known as night terror और sleep terror और पेवर नॉक्टर्नस, ठीक है ना। उसके अलावा सोमना एम्बोलिज्म, that is the sleep walking, वो भी उनको पता नहीं रहेगा, एंड द पेशेंट इवन सोमना एम्बोलिज्म में द पेशेंट में इवन खुद को पूरा ड्रेस कर लेंगे, मूव अराउंड, और इवन ड्राइव के लिए भी वो हो सकते हैं ना, एंड डिफिकल्ट टू अराउज, एंड इवन हमें जगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज बहुत डीप स्लीप में होता है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जस्ट यू हैव टू टेक द पेशेंट टू द बेड एंड उनको सुलाना है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो दैट इज द नाइट टेरर, स्लीप टेरर, सोमना एम्बोलिज्म एंड ऑल। एंड उसके अलावा हमारा अदर है, दैट इज द स्लीप रिलेटेड यूनोरेसिस, जिसमें हमारा क्या होता है, बेड वेटिंग, बेसिकली व्हेन सीन आफ्टर 5 years of old, लाइक बिफोर 5 years उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं, बट इफ इट इज अकर आफ्टर 5 years देन इट इज नोन एज स्लीप रिलेटेड इन्यूरेसिस। सो यूजुअली ये कैसा होता है, साइकोजेनिक होता है, लाइक
बेसिकली सिबलिंग राइवलरी की वजह से, बट समटाइम्स इफ इट इज हैपन, सो हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज लाइक बेड अलार्म्स, दैट इज बिहेवियरल थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, जैसे कि हम बेड अलार्म्स देते हैं। और ड्रग में लाइक डेस्मोप्रेसिन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन लाइक इमिप्रामिड, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, उसके अलावा अदर्स वन इज लाइक अदर पैरासोमनियाज लाइक ब्रुक्सिज्म, आपने सुना होगा, लाइक टीथ ग्रिंडिंग, बेसिकली NREM सेकंड में ये देखने को मिलता है। सोमनीलॉक लाइक स्लीप टॉकिंग, है ना। सो ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है, रीएश्योरेंस देना है। जितने भी हमारा पैरासोमनियाज है उसमें हमारा बेसिकली जो द ट्रीटमेंट इज रीएश्योरेंस एंड बेंजोडाइजेपिन्स। सो देयर इज वन डेफिनेशन, नाइटमेयर एंड द स्लीप टेरर, है ना। नाइट टेरर और स्लीप टेरर एंड नाइटमेयर। सो नाइटमेयर बेसिकली कब होता है, ड्यूरिंग REM स्लीप। तो नाइटमेयर आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, यू विल रिमेंबर इन द मॉर्निंग कि मैंने क्या ड्रीम्स देखा था। सो दैट इज नोन एज नाइटमेयर एंड बिकॉज इट इज अकर इन REM स्लीप, तो आपको ये याद रहेगा। बट नाइट टेरर हो गया, स्लीप टेरर हो गया, वो ड्रीम्स आपको याद नहीं रहेंगे बिकॉज इट इज अकर इन NREM 3 and 4। सो वो आपको याद नहीं रहेगा, आपके बगल वाले विटनेस होंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा स्लीप डिसऑर्डर। आई होप you understand this topic. Okay, so that's all about today. Thank you so much. All the best.